अ, सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, वन वे रैली रही है मार्केट में। इस समय आप कहाँ पर बुलिश हैं और कहाँ पर थोड़े कॉशियस हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वन वे रैली रहा है ऐसा। कंटिन्यूअसली 13 दिन पॉजिटिव मूव मार्केट का बहुत पहले भी नहीं देखने को मिला है। याद तो ऐसे नहीं आ रहा है कब ऐसा था। दो बात मैं कहूंगा बिफोर आई कम टू द सेक्टर्स। एक तो लिक्विडिटी जबरदस्त है मार्केट में। डोमेस्टिक लिक्विडिटी करीब 50,000 करोड़, 20-22 हजार म्यूचुअल फंड, बाकी HNIs और अदर सोर्सेज से मार्केट में आ रहा है 50,000 करोड़ प्लस मार्केट में। दूसरा, FIIs ने भी पैसा लगाना शुरू किया है, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट्स से भी जो संकेत आ रहे हैं, यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाइस टच कर रहे हैं, तो वहां पे भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। इस माहौल में हमारा सलाह तो यही होगा कि आप एज एन इन्वेस्टर आपको स्टॉक पिक करना चाहिए सेक्टर के बजाय। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी भी हम लोगों को लगता है कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। पावर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लोग एक मल्टी ईयर बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर के दिग्गज कंपनीज में, फाइनेंशियल्स और पावर एंसिलियरी कंपनीज में ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो दिग्गज IT कंपनीज है जहां पे दबाव था, क्योंकि यूएस में रिसेशन का एक्सपेक्टेशन था, वहां पे अभी मोमेंटम वापस आ रहा है, तो दिग्गज IT कंपनीज में ध्यान दिया जा सकता है। कुछ FMCG कंपनीज हैं जहां पे रूरल प्रेजेंस सिग्निफिकेंट है, तो रूरल रिकवरी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मॉनसून ठीक ठाक है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान जरूर दिया जा सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थीम से जो जुड़े हुए कंपनीज हैं, वहां पे स्टॉक पिकिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी है, ये हम लोग मानते हैं। ओके। अच्छा सुदीप जी, ये जो बजाज हाउसिंग का IPO है, ये आई थिंक पूरे NBFCs को टोज पे रखे हुए है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इटसेल्फ, पूरा NBFC पहले से चल रहा है और HFCs भी चल रही हैं। आप इस IPO पे क्या रीडिंग रखते हैं, और रेस्ट ऑफ जो HFCs हैं कंसिडरिंग द वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू दिस IPO, उन पर आपकी रीडिंग इस वक्त कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप NBFCs को इस वक्त? देखिए, ये बजाज फाइनेंस का सब्सिडियरी है, और ऑब्वियसली वैल्यूएशन जो भी आएगा, इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस पे जरूर आएगा, और ये एक्सपेक्टेशन बन रहा है। इसीलिए बजाज ट्विंस फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में मोमेंटम हम लोगों ने देखा है। हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका करीबन 57% बुक रिटेल है, बाकी लैप वगैरह है, यहाँ पे भी व्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बहुत बड़ा कंपनी है। LIC हाउसिंग के बाद एक बहुत बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन रहा है, और बना हुआ है, एक्चुअली लिस्टिंग स्पेस में आ रहा है। तो वी शुड डेफिनेटली वेलकम दैट IPO। अब वैल्यूएशन की अगर बात करें तो मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, और इस माहौल में बजाज का जो IPO आ रहा है, ये जरूर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको देखने को मिलेगा, और लिस्टिंग गेन्स की भी उम्मीद जरूर रहेगी पोस्ट लिस्टिंग। अब आज वैल्यूएशन प्राइस बैंड डिटरमाइन होगा, उसके बाद स्पेसिफिक वैल्यूएशन पे बात कर पाएंगे। पर ओवरऑल माहौल पॉजिटिव है, मूड पॉजिटिव है, और इसका रब ऑफ इफेक्ट, जैसे आप कह रहे हैं, NBFC सेक्टर और सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और जब लिस्टिंग होगा और जब प्राइस बैंड आएगा, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, और वो हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए सारे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक एक्साइटेड है। अच्छा, ऑटोज में अच्छे मूव्स रहे हैं, खासतौर से टू व्हीलर स्पेस में। आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे यहाँ पर? अनुज, हमारा प्रेफर्ड पिक बहुत दिनों से बजाज है, और बजाज अभी भी हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अभी हम EV की बात कर रहे हैं और नॉन IC इंजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बजाज ने बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और लगता है कि एक लीडरशिप पोजीशन में इस नॉन IC में भी आ जाएंगे। इनका थोड़ा दिक्कत एक्सपोर्ट सेक्टर में चल रहा था, पर अभी हम लोगों को लग रहा है कि वहां पे भी रिकवरी देखने को मिलेगा, और जो अपने ट्रेडिशनल IC इंजन है, वहां पे भी डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा कामकाज चल रहा है। तो ओवरऑल बजाज पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और किसी को अगर अपॉर्चुनिस्टिक वे में इस मार्केट में आना है, तो हीरो मोटोकॉर्प में भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि रूरल रेजुविनेशन, रूरल रिकवरी के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, जिसका कि बहुत बड़ा हिस्सा सेल्स का हिस्सा रूरल इंडिया से आता है, वहां पे भी फेस्टिव सीजन में अपटिक देखने की संभावना है, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन लिया जा सकता है।
अच्छा, ये सुदीप जी सबसे बड़ा जो स्टार परफॉर्मर रहा जिसका बुल रन अभी भी कंटिन्यू है, दैट्स डिक्सन। आपका इस पर टेक क्या है? अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 13,000 की ट्रेजेक्टरी को छू के आ चुका है। ये मूव शुरू हुआ था जनवरी 2023 में। 2800 रुपये का स्टॉक 10,000 रुपये ऐड कर चुका है। इस व्यू पे, इस प्राइस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये जितनी भी PLI वाले मूवर्स थे। अ, जी मेरे देखिए, थोड़ा सतर्क रहना की सलाह हम देंगे। अच्छा कंपनी है, कामकाज ठीक चल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है, पर वैल्यूएशन हम लोगों को लगता है कि थोड़ा ज्यादा रिच है इस लेवल पे, और शायद एक टाइम करेक्शन का वक्त आ गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, पर बहुत ज्यादा अपसाइड करंट लेवल से मुझे दिख नहीं रहा है, और थोड़ा सतर्क रहना सही होगा। जो निवेशित है वो निवेशित रह सकते हैं और काउंटर पे वॉच रख सकते हैं, पर फ्रेश पोजीशन लेना शायद ठीक नहीं होगा। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।